नमस्कार, विबोध एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत हमारा भारतेंदु युग चला हुआ है और भारतेंदु युग भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बारे में और उनकी विशेषताएं रचनाएं हम कर चुके हैं। आज हम आगे जो अन्य साहित्यकार हैं भारतेंदु युग के, उनके बारे में देखते हैं। भाई आज का भारतेंदु युग में जो अन्य रचनाकार हैं उनके बारे में देखते हैं। भारतेंदु हमारा पूरा हो गया है, पत्रिकाएं भी हो चुकी हैं, भारतेंदु जी की पत्रिकाएं भी हो चुकी हैं और कुछ मुख्य पत्रिकाएं जो इस काल के दौरान आई थी वो भी हम कर चुके हैं। तो आज हम करेंगे भाई भारतेंदु युग के अन्य रचनाकार। इनमें देखो भाई, सबसे पहले हम करेंगे बाल कृष्ण भट्ट के बारे में देखते हैं भाई, क्योंकि ये तो वरिष्ठ हैं, सबसे बड़े भी हैं भारतेंदु काल में, भारतेंदु जी से भी बड़े हैं बाल कृष्ण भट्ट। वैसे तो ये निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन भारतेंदु काल के हैं, इन्होंने कविताएं भी लिखी हैं। तो देखो भाई, इनका जन्म लिखो। सबसे पहले जन्म है भाई इनका 1845 ईस्वी में जन्म है, क्योंकि भारतेंदु का 50 में था, उनसे भी पहले है भाई इनका। अब भारतेंदु युग के सबसे वरिष्ठ कवि हैं, लिखो भाई भारतेंदु युग के सबसे वरिष्ठ कवि हैं। ये भारतेंदु काल के सर्वश्रेष्ठ निबंधकार भी माने जाते हैं, ये भी याद रखना है। भारतेंदु युग के सर्वश्रेष्ठ निबंधकार। देखो भाई, निबंध के क्षेत्र में रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट को क्या कहा है? स्टील कहा है, और प्रताप नारायण मिश्र को एडिशन कहा है। आपको पता है, ये बात आगे लिखवा भी देंगे। तो निबंध भी इन्होंने लिखे हैं भाई, बहुत ज्यादा निबंध, 1000 के लगभग निबंध लिखे हैं इन्होंने। देखो, ये हिंदी के प्रथम निबंधकार माने जाते हैं भाई। निबंध में अलग से इनके निबंधों को देखेंगे भी, बहुत से निबंध हैं महत्वपूर्ण जो पूछे जाते हैं इनके। और डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार लिखो भाई, हिंदी के प्रथम समर्थ निबंधकार हैं डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार। क्या कहा डॉक्टर नगेंद्र ने? क्योंकि कई बार ये पूछ लिया जाता है भाई इनके अनुसार। तो डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार बाल कृष्ण भट्ट सर्वाधिक समर्थ निबंधकार हैं। ये तो देखा भाई हमने इनके निबंध के बारे में, और ये प्रथम आलोचक भी हैं, निबंधकार हैं। तो जो जितना अच्छा आलोचक होगा वो उतना ही अच्छा निबंधकार भी होगा, क्योंकि निबंध के सबसे समीप की विधा मानी जाती है आलोचना। तो और ये प्रथम है, क्योंकि इन्होंने जो हिंदी प्रदीप में लाला श्रीनिवास दास का नाटक था संयोगिता स्वयंवर, संयोगिता स्वयंवर की आलोचना भी सबसे पहले बालकृष्ण भट्ट ने ही लिखी थी भाई। तो ये लिखो, ये हिंदी के प्रथम आलोचक भी हैं। और देखो भाई इनके बारे में,
लिखो आलोचना क्या लिखी थी इन्होंने, संयोगिता स्वयंवर हिंदी प्रदीप में। हिंदी प्रदीप जो पत्रिका थी किसकी थी भाई, 1877 में। कल हमने लिखी थी, बालकृष्ण भट्ट की ही थी, ये पत्रिका निकालते थे। और ये हिंदी प्रदीप में संयोगिता स्वयंवर। अब ये देखो, ये जो संयोगिता स्वयंवर है ये लाला श्रीनिवास दास का नाटक था और इसकी आलोचना की थी इन्होंने हिंदी प्रदीप में सबसे पहले। हिंदी प्रदीप में संयोगिता स्वयंवर की आलोचना छपी। जो हिंदी की पहली आलोचना मानी जाती है भाई। और देखो इनके बारे में, जैसे ये भी लिख लो भाई, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है इनको निबंध के क्षेत्र में। बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का स्टील कहा है शुक्ल ने निबंध के क्षेत्र में। बालकृष्ण भट्ट को तो क्या कहा है, हिंदी का स्टील कहा है। और लिखना चाहो तो यही लिख लो, क्योंकि अगले कवि वही करेंगे, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु काल के ही हैं वो भी। और बालकृष्ण भट्ट को और प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का एडिशन कहा है भाई। ये निबंध के क्षेत्र में इन दोनों प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट की प्रशंसा करते हुए शुक्ल जी ने लिखा है अपने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में। अब देखो भाई, ये तो था बालकृष्ण भट्ट निबंध। इनकी अगर निबंध लिखवाएंगे वो तो फिर निबंध अलग से एक विधा है और उसका अध्ययन करेंगे तब लिखवाएंगे। ये बालकृष्ण भट्ट के बारे में आपको याद रखना है। अगला अब कवि करेंगे हम प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु युग का है जो। अब देखो भाई, प्रताप नारायण मिश्र हमारे यहाँ आपको जो भी मिल रहा है ना भाई यूट्यूब पे, शायद ही किसी के यहाँ मिलेगा, क्योंकि थोड़ा बहुत करवाते हैं और जो परीक्षा उपयोगी है वही करवाया जा रहा है जितना जरूरी है, कम भी नहीं और ज़्यादा भी नहीं। इस बात के लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि हम ये पढ़ रहे हैं, कहीं और कुछ पढ़े क्या, अब और बच्चन सिंह का इतिहास पढ़े क्या, या डॉक्टर नगेंद्र का पढ़े, कहीं वहाँ से आ गया तो क्या होगा। सब कुछ, सब सारा निचोड़ यहाँ करवाया जा रहा है भाई। उन सभी ग्रंथों का अध्ययन करके अच्छे से नोट्स बना के और फिर आपके सामने लाए जा रहे हैं भाई। इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा, इस बात में आप निश्चिंतता रखिए। और अगर आए तो फिर हमें बताओ, आप हो ही नहीं सकता, आएगा कैसे, कहाँ से। और तो प्रताप नारायण मिश्र का लिखो भाई, जन्म लिखो। ये कल भी हमने लिख लिया था जन्म, तो 1856 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और प्रताप नारायण मिश्र एक पत्रिका निकालते थे। एक और बात है, प्रताप नारायण मिश्र को भाई द्वितीय भारतेंदु कहा जाता था, तो लिख लो ये, इन्हें द्वितीय भारतेंदु के नाम से जाना जाता था। ये अपने आप में एक अच्छा प्रश्न बन सकता है भाई, द्वितीय भारतेंदु।
और लिखो, ये एक पत्रिका निकालते थे। कौन सी पत्रिका निकालते थे भाई? ब्राह्मण पत्रिका निकालते थे। और ये 1883 ईस्वी में निकाली। कहाँ से? कानपुर से निकाले भी इन्होंने ब्राह्मण पत्रिका। और एक बात है कि इन्हें द्वितीय भारतेंदु कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने भी भारत दुर्दशा नाटक लिखा है भाई, एक रचना लिखी है इन्होंने भी, भारत दुर्दशा। भारतेंदु जी की ज्यादा प्रसिद्ध है, लेकिन लिखी है प्रताप नारायण मिश्र ने भी। क्या पता भारतेंदु फिर आपको विकल्प में ही ना मिले तो फिर आप क्या लगाओगे? तो आपको ये प्रताप नारायण मिश्र याद रखना है। तो ये लिख लो ये बात कि इन्होंने भारत दुर्दशा नाम से एक रचना की है। लेकिन भारतेंदु की ज्यादा प्रसिद्ध है भाई, भारत दुर्दशा। अब देखो, जो ये पत्रिका निकालते थे ना, ये ब्राह्मण पत्रिका, इसके जो मुख्य पेज होता है उस पे एक पंक्ति लिखते थे ये, और वो पूछ ली जाती है कई बार। कई जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर या बड़ी परीक्षाएं जो होती है नेट जेआरएफ की, उनमें पूछी गई है वो पंक्ति। तो वो लिख लो भाई, जो ब्राह्मण पत्रिका के मुख्य पेज पर लिखी होती थी। और नहीं भाई, मुख्य पेज पे चलो ये सब पंक्तियों में लिखेंगे फिर बाद में। इनकी रचनाएं लिख लो पहले। इनकी रचनाएं हैं भाई, जैसे देखो, एक रचना है भाई इनकी है जैसे प्रेम पुष्पावली। एक है भाई मन की लहर, बहुत पूछी जाती है भाई कई बार कि ये किसकी रचना है, मन की लहर। इसमें 31 लावणियां मिलती हैं भाई। जो मन की लहर है इसमें 31 लावणियां मिलती हैं। और इसमें क्या है भाई, उर्दू, फारसी, ब्रज, खड़ी बोली, संस्कृत आदि सभी भाषाओं के शब्द मिल जाते हैं इसमें। तो लिखना चाहो तो लिख लो आप। हिंदी के तो हैं ही, हिंदी के साथ साथ उर्दू, ब्रज, खड़ी बोली, अवधी आदि विभिन्न भाषाओं के शब्द मिलते हैं भाई। मन की लहर जो इनकी काव्य कृति है इसमें, प्रताप नारायण मिश्र की। आगे लिखो भाई, जैसे श्रृंगार विलास है एक इनकी। आगे देखते हैं भाई हम प्रताप नारायण मिश्र के बारे में ही। इन्होंने लिखी है भाई एक जैसे लोकोक्ति शतक लिखी है। इनकी रचना है भाई ये एक लोकोक्ति शतक। इसमें क्या है भाई, इसमें 100 लोकोक्तियों व कहावतों में देशभक्ति की कविताएं हैं भाई। लोकोक्ति और कहावतें जो होती हैं उसमें देशभक्ति की कविताएं हैं। 100 लोकोक्ति और मुहावरों में ये खास बात थी भी लोकोक्ति तक की। और देखते हैं इनकी एक दो रचनाएं हैं। एक है भाई इनकी जैसे दीवाने बरहमन।
इसमें क्या है भाई, उर्दू कविताओं का संग्रह है इनके। फिर है भाई, एक है इनकी रचना है भाई संगीत शाकुंतलम। ये अनुदित है भाई संगीत शाकुंतलम इनकी रचना। और एक है भाई रसखान शतक, ये भी कई बार पूछी गई है भाई रसखान शतक। और फिर एक है भाई तृप्तयाम। और एक रचना है भाई इनकी हर गंगा, हिंदी की हिमाकत है एक। ये प्रताप नारायण मिश्र की रचनाएं हैं। अब देखो भाई, इनकी एक दो पंक्तियां हैं वो लिखते हैं भाई। प्रताप नारायण मिश्र की समस्या पूर्ति भी है दो, वो लिखेंगे। अब ये रचनाएं लिख ली, अब आगे चलते हैं। जैसे एक इनकी पंक्ति है भाई, जपो निरंतर एक जबान हिंदी हिंद हिंदुस्तान। ये तो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, ये तो सबको कंठस्थ याद होती है। एक दो और है इनकी पंक्तियाँ, जैसे देखो भाई, इनकी प्रसिद्ध पंक्तियाँ लिख लो भाई, ये पूछी गई हैं। प्रसिद्ध पंक्तियों में एक तो यही लिख लो भाई, जपो निरंतर एक जबान हिंदी हिंद हिंदुस्तान। ये भाई एक पंक्ति तो इनकी। दूसरी लिखो भाई, पढ़िए कमाइए किन्हों कहा हरे देश कलेश। पढ़िए कमाइए किन्हों कहा हरे देश कलेश, जैसे कंता घर रहे तैसे रहे विदेश। जैसा कंता घर रहे तैसा रहे विदेश। अब देखो भाई, एक है इनकी समस्या पूर्ति है दो। और एक पंक्ति लिखो भाई, जैसे इन एक बार ये धन की कुछ कमी हो गई थी, ब्राह्मण पत्रिका निकालने अगला अंक निकालने में असमर्थ हो रहे थे, तो इन्होंने एक अपनी एक मतलब काव्य पंक्ति के माध्यम से संबोधित करते हुए कहा था कि 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणा दान। तो ये भी कई बार पूछ लेते हैं, 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणा दान। क्योंकि ब्राह्मण पत्रिका को निकालने में धन की जरूरत तो होती है ना भाई, कोई भी काम करने में। तो इनके पास कमी हो गई थी, तो फिर इन्होंने जो अपने साथी थे उनसे कहा कि भाई अब 8 महीने बीत चुके हैं, अब आगे का काम तब होगा जब आप दक्षिणा दान करोगे। तो ये भी पूछ ली जाती है कई बार। अब इनकी 2 समस्या पूर्ति है भाई, वो लिख लो। प्रताप नारायण मिश्र की 2 समस्या पूर्ति देखो, हमने भारतेंदु की भी लिखी है, प्रताप नारायण मिश्र की और प्रेमगन की। वो कई बार पूछी गई है भाई, बिल्कुल पूछी जाती है ये समस्या पूर्ति मंच भी आप याद रख लेना, क्योंकि वो गंभीर जब प्रश्न बनेंगे तो वहां से बनेंगे भाई। तो देखो समस्या पूर्ति लिखो भाई, प्रताप नारायण मिश्र की समस्या पूर्ति। अब देखो कौन कौन सी है भाई समस्या पूर्ति। एक तो पपैया जब पूछई पीव कहाँ,
पपीहा जब पूछई पीव कहाँ, एक तो ये है भाई। और एक समस्या पूर्ति तो ये है, और दूसरी समस्या पूर्ति है दुर्वान की धावन सावन में। दुर्वान की धावन सावन में, याद रखना भाई इनको तो आप बिल्कुल महत्वपूर्ण मान के चलना, क्योंकि पूछी ही जाती है। जैसे ये चर्चा चली बे की चलिए, ये प्रेमगढ़ की पता नहीं कितनी बार पीजीटी एमफिल या पीएचडी के ये टेस्ट होते हैं ना, इनमें भी पूछ लेते हैं, और नेट जेआरएफ में तो आती हैं। क्योंकि आप लोगों का मकसद क्या है, नेट जेआरएफ निकालने के बाद आप पीएचडी या एमफिल पीएचडी तो करोगे, फिर वहाँ भी आपको एंट्रेंस परीक्षा देनी पड़ेगी, और उसमें भी फिर यही ऐसे ही पूछे जाते हैं। ये भाई हमने देखे प्रताप नारायण मिश्र के बारे में। और अब देखते हुए प्रताप नारायण मिश्र जो थे वो ब्रज भाषा के प्रबल पक्षधर थे भाई। ब्रज यानी कि काव्य की भाषा ब्रज भाषा हो, इसके पक्षधर थे ये। तो आप लिख लो। कुछ लोग तो कहते थे कि भाई गद्य और पद्य की भाषा खड़ी बोली हो, लेकिन ये बालकृष्ण भट्ट प्रताप नारायण मिश्र ये मानते थे कि नहीं, जो काव्य की भाषा ब्रज भाषा ही होनी चाहिए, गद्य की तो खड़ी बोली ठीक है। तो ये कुछ यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं। तो ऐसे लिखो आप, ब्रज भाषा के पक्षधर और फिर लिखो भाई खड़ी बोली के पक्षधर, प्रबल पक्षधर। यहाँ से एक दो बार प्रश्न बने हैं कि भाई ब्रज भाषा के प्रबल पक्षधर कौन है, या फिर खड़ी बोली के, तो फिर आपको ये पता होना चाहिए। तो इसमें लिखो भाई, जैसे भारतेंदु है, क्योंकि इन्होंने भी तो पद्य ब्रज में ही लिखे हैं। भारतेंदु है, प्रताप नारायण मिश्र है, राधाचरण गोस्वामी है, या फिर ये पंडित पदम सिंह शर्मा हैं, और भाई ये फिर खड़ी बोली के पक्षधर में लिखो भाई आप श्रीधर हैं, स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं श्रीधर, या आधुनिक काल में खड़ी बोली के प्रथम प्रयोक्ता भी यही माने जाते हैं श्रीधर भाई। अयोध्या प्रसाद खत्री, ये लिखो भाई, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। अयोध्या प्रसाद खत्री, इन्होंने क्या किया है भाई, इन्होंने खड़ी बोली आंदोलन चलाया था भाई 1885 से 1900 के बीच में। तो इनके बारे में यही लिख लो आप कि खड़ी बोली आंदोलन चलाया था खड़ी बोली आंदोलन चलाया। और ये कब से कब तक चलाया, 1885 से 1900 तक चला भाई ये। और फिर इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी खड़ी बोली नाम से। तो ये लिखो, इन्होंने दो पुस्तकें लिखी भी, खड़ी बोली के पद्य और खड़ी बोली आंदोलन, दो किताब भी लिखी। एक तो खड़ी बोली आंदोलन, यही बुक लिख दी इन्होंने, खड़ी बोली आंदोलन, और एक लिखी हुई खड़ी बोली के पद्य, खड़ी बोली के पद्य। ये दो किताब लिखी हुई अयोध्या प्रसाद खत्री ने, और अयोध्या प्रसाद खत्री ने ही खड़ी बोली आंदोलन चलाया। और कब चलाया, 1885 से 1900 के बीच में। अब देखो आगे देखें हम, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी तो थे ही खड़ी बोली, क्योंकि द्विवेदी युग में ही तो आके गद्य और पद्य की भाषा खड़ी बोली बनी है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी।
क्योंकि जब ये 1903 से 1920 के बीच में 1903 में जब ये सरस्वती पत्रिका के संपादक बने, तब ये खड़ी बोली के और एक व्याकरणिक दृष्टि से शुद्धता भी, जो भाषा का परिमार्जन भी किया है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने ही, और गद्य और पद्य की भाषा जो खड़ी बोली द्विवेदी काल में ही हुई है। ये भाई हमने याद रखने हैं कुछ जो परीक्षा उपयोगी है आपके लिए, क्योंकि ये पदम सिंह शर्मा है ना, इन्होंने तो खड़ी बोली को नीरस और कर्णकटु कहा है। इन्होंने तो पदम सिंह शर्मा ने तो ये कि खड़ी बोली तो नीरस और कर्णकटु है, ये भी पूछ लिया जाता है, तो लिखना चाहो तो आप लिख लो कहीं। अब देखो भाई हम आगे करते हैं भाई, हम बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन अगला जो हमारा कवि है। अगला हम देखते हैं भाई बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। ये पूरा नाम है भाई इनका, वैसे प्रेमघन अकेला भी बोल देते हैं हम, लेकिन पूरा नाम है भाई इनका बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। अब देखो ये भी अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं, क्योंकि इन्होंने पत्रिकाएं भी निकाली हैं और रचनाएं भी की हैं। तो इनका जन्म लिखो भाई 1855 ईस्वी में इनका जन्म हुआ, और इन्हें की 2 पत्रिकाएं लिखो भाई। सबसे पहले तो आप लिख भी चुके हो, फिर भी लिखो, फिर से याद हो जाएंगी। 2 पत्रिकाएं हैं इनकी, एक तो है भाई आनंद कादम्बिनी, और एक है भाई नागरी नेरद। और दोनों पत्रिकाएं मिर्जापुर से निकलती थी। एक 1881 में निकली है ये, और ये निकली हुई 1893 में, और दोनों ही मिर्जापुर से निकलती थी भाई, ये याद रखना है। और कल हमने बताया था कि जो आपके 12वीं क्लास के एनसीईआरटी में लगा हुआ है प्रेमघन की स्मृति छाया संस्मरण लगा हुआ है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, और उन्होंने अपने संस्मरण में बताया है कि यदि मैं सबसे पहले किसी पत्रिका से जुड़ा तो वो क्या थी, आनंद कादम्बिनी। तो कल लिखवाया था, फिर से याद कर लेना इसको कि जो शुक्ल जी हैं सबसे पहले किस पत्रिका से जुड़े थे, तो वो आनंद कादम्बिनी से। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है भाई। अब देखो आगे देखते हैं भाई, इनके अब्र उपनाम से ये रचनाएं लिखते थे, अब्र उपनाम से रचनाएं लिखते थे। अब देखो भाई आगे रचनाएं देखो इनकी, प्रेमघन की रचनाएं हैं। सबसे पहले लिखो भाई जीर्ण जनपद, बहुत पूछी जाती है भाई, कई बार, क्या पता नहीं कितनी बार पूछी गई है। और इसका दूसरा नाम लिखो भाई, ये खंड काव्य है भाई जीर्ण जनपद, और इसका दूसरा जो नाम है, जैसे कई रचनाओं के दूसरे नाम आएंगे भाई, आपको याद रखना है। जैसे हमने किया था बोधा की रचना थी वीरे बारिश, उसका दूसरा नाम पूछा गया था एक परीक्षा में, माधवानल कामकंदला चरित्र। उसी तरह से ये जीर्ण जनपद का जो दूसरा नाम है वो है भाई दुर्दशा दत्तापुर। इसका दूसरा नाम जो है वो है भाई दुर्दशा दत्तापुर। जीर्ण जनपद का, और ये खंड काव्य है, लिख लेना। अगली जो इनकी रचना है वो है भाई अलौकिक लीला। अलौकिक लीला ये अभी तो भाई ये देखो खंड काव्य है, लेकिन ये महाकाव्य के रूप में प्रेमघन इसकी रचना करना चाह रहे थे,
लेकिन ऐसे में इनका निधन हो गया और ये पूरी नहीं हो पाई ये रचना। तो अलौकिक लीला के बारे में लिखो कि इस रचना को प्रेमगन महाकाव्य के रूप में लिखना चाहते थे, यानी कि लिखना तो चाहते थे महाकाव्य के रूप में। लेकिन असामयिक देहांत के कारण 5 अंक ही लिख पाए। वही इस रचना के केवल 5 अंक लिख पाए। तो ये अब क्या है, खंड काव्य है। वैसे ये महाकाव्य के रूप में लिखना चाह रहे थे इसको। अगली इनकी रचना लिखो भाई, आनंद अरुणोदय है। सभी ये जो लिखवाए जा रहे हैं ना भाई, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आधुनिक काल से आप ये लगाओ आधा पेपर बनता है, और फिर जो बाकी आधा बच गया वो शेष जो जितने भी बच गए ना, जैसे रीति काल है, भक्ति काल, आदि काल है, इनसे बनता है। या भाषा के कोई एक आध टॉपिक, लिपि भाषा से कुछ प्रश्न डाले जाते हैं 2-4, तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अगली इसकी रचना इनकी लिखो भाई, प्रेमगन की अगली रचना लिखो भाई, आनंद अरुणोदय। अगली लिखो भाई, हार्दिक हर्षादेश, हार्दिक हर्षादर्श। अगली है भाई, वर्षा बिंदु। देखो भाई, वर्षा बिंदु तो किसकी है भाई, प्रेमगन की है, वहां भी बताया था। और वर्षा विनोद किसकी है, भारतेंदु जी की है। तो ये थोड़े थोड़े अंतर वाली है ना, याद रखा करो। एक साथ रख के याद करोगे तब ये जो डाउट दूर होंगे आपके। अगली है भाई, मयंक महिमा है। ये भी काफी पूछी जाती है, मयंक महिमा। लालित्य लहरी है, वंदना के दोहे मिलते हैं इसमें। लालित्य लहरी में लालित्य लहरी है। और भाई देखो, पितृ प्रलाप है। या फिर ब्रजचंद प्रलाप है। ब्रजचंद पंचक है भाई। प्रेम पीयूष वर्षा है, श्रृंगारिक रचना है भाई इनकी, प्रेम पीयूष वर्षा। ये देखो, पितृ प्रलाप, ये भारतेंदु जी का अनुसरण किया है इन्होंने लेखन में, प्रेमगंज जी ने। अब देखो भाई, समस्या पूर्ति लिखो। इसकी प्रेमगंज जी की समस्या पूर्ति लिखते हैं। एक ही है समस्या पूर्ति, लिख लो, चर्चा चालीबे की चलाइए ना। समस्या पूर्ति है भाई प्रेमघन की, चर्चा चालीबे की चलाइए ना। ये काफी बार पूछी जाती है भाई, ये चर्चा चालीबे के चलाइए ना। और देखो भाई, एक इनकी रचना है भाई, ये समस्या पूर्ति थी प्रेमगन। प्रेमगन अब पूरे हो गए भैया इनकी, और कुछ रचनाएं हैं नहीं ज्यादा कुछ।
तो ये देखा भाई, आज हमने वैसे लिखना चाहो तो दादा भाई नारोजी के काले कहे जाने पर शोकपूर्ण प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रेमघन ने कहा था कि ये एक पंक्ति कही थी, इनकी पूछी जाती है, लिखना चाहो तो आप लिख लो। जो दादा भाई नारोजी थे ना भाई, वो बहुत ज्यादा गोरे थे, लेकिन फिर भी ये अंग्रेज हमें काला बताते थे। ये नहीं है कि जिसका रंग काला हो उसी को काला बताते थे, ये हम सबको ही इस दृष्टि से देखते थे। तो उनको काला बताए जाने पर जो प्रेमगंज जी को गुस्सा आ गया और फिर उन्होंने जो शोकपूर्ण प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि अयस्य होत सब गोरे बाजत कारे। ये पंक्तियां लिख लो आप। गोरे बाजत कारे तासो कारे कारे शब्द हूं पर है वारे। ये प्रेमगंज जी की है भाई। अब हमने आज किया है भाई भारतेंदु युग के जो अन्य रचनाकार थे, जैसे बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, ये बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन। अब और भी बहुत रह गए हैं भाई, उनके बारे में हम अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।